हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। सोनीपत के एक निजी अस्पताल में एक नवजात को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और उसके मरने का इंतजार किया जा रहा था। अमानवीयता की हदें पार करना नहीं तो और ये क्या है, संवेदनहीनता की क्या कोई और भी पराकाष्ठा हो सकती है? इतनी बड़ी लापरवाही या जानबूझकर किया गया कृत्य, ये जो भी था अमानवीयता से परिपूर्ण था। क्या संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं होना चाहिए? आज हरियाणा की आवाज में इसी पर हम बात करेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। सोनीपत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक निजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। जुड़वा बच्चियों में से एक की मौत हो गई है, फिलहाल हो गई है। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा है कि उन्होंने दूसरी जिंदा बच्ची को भी मृत समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। बच्ची घंटों तक डस्टबिन में ही जिंदगी की जंग लड़ती दिखी। मौके पर मौजूद एक युवक ने बच्ची को कूड़ेदान में देखा और अस्पताल प्रशासन को खबर दी, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर में हार कर युवक ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर डॉक्टरों ने बच्ची को इलाज के लिए भर्ती किया, लेकिन तब तक बच्ची मौत के आगोश में समा चुकी थी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय जी बोलिए। विजय जी बोलिए। हाँ जी, हेलो सर, आवाज मिल रही है मुझे, बोले आप। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, वो ये मतलब आप टीवी पे लाइव दिखा रही हैं? बिल्कुल। नहीं, मैंने तो वैसे फोन नहीं किया था मैडम। सर, आप अगर इतने खाली बैठे हैं तो आप दूसरे कामों में खुद को व्यस्त करें। यहाँ पर बेहद इस संजीदा मामले पर हम बात कर रहे हैं, बेहद गंभीर विषय, और ऐसे भद्दे मजाक की हमारे दर्शकों से हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। अगर यहाँ टाइम पास के लिए आप लोग फोन कर रहे हैं तो अपना टाइम कहीं और पास करें, ये मंच इसकी इजाजत नहीं देता। आइंदा जरूर ख्याल रखें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए। ज्वाला प्रसाद, फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा जरूर फोन करें ज्वाला प्रसाद जी। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप अपनी बात, अपनी राय यहां रख सकते हैं। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रसाद साहब बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद बंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये आज जो विषय है आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अहम विषय है। बधाई के लिए बिल्कुल इस मसले को नहीं उठाया है, बहुत अहम और बहुत संजीदा विषय है। इस पर बताइए, क्या तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं हो जाना चाहिए? मैं हैरान हूं कि जब बच्ची को कूड़ेदान में फेंका गया तो अभिभावक कहाँ थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रूण हत्या पाप है। कन्या भ्रूण की हत्या तो महापाप है। आज जिस कन्या भ्रूण हत्या की जो चर्चा देश भर में चल रही है, उसकी जिम्मेदार जो है ना शिक्षित माताएं हैं। आज की माँ डॉक्टर को सुपारी देकर खुद अपनी संतान की हत्या करवाती हैं। ये शरीर से तो स्त्री तो है, किंतु इनमें माँ का दिल नहीं है। और माँ का दिल न हो तो माँ नहीं रहती, मंथरा हो जाती है। यही कारण है भ्रूण हत्या का धंधा गांव शहर में धड़ल्ले से चल रहा है, फल फूल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपके घर में आपकी घरवाली भ्रूण हत्या करवाती है तो आपका घर नहीं रहता, वो स्लॉटर हाउस हो जाता है। लेकिन आज कानून का भी कोई भय नहीं है। सरकार और प्रशासन को भी पता है कितनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, फिर भी ये चोरी दावे कूड़ेदान में नवजात शिशु को फेंक करके गर्भ में ही मरवा देते हैं। ये कहीं कहीं हमारी नाकामी का फेल है। कानून कहीं कहीं इसमें ढिलाई बरत रहा है।
और मेरा मानना है कि कहते हैं ना कि माँ बड़ी है या बेटा, यह प्रश्न पूछने पर दुनिया कहेगी माँ बड़ी है, यह सच भी है। लेकिन हमारी समिति कहती है कि एक नए सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं माँ बड़ी है, यह निर्विवाद सत्य है। लेकिन एक दृष्टि से बेटा बड़ा है, माँ छोटी है, यह भी सत्य है। कारण कि जब बेटा पैदा होता है तब बेटा ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। वह स्त्री बेटा पैदा होने से पहले माँ नहीं थी, और बेटा मर जाए तो भी माँ नहीं रहेगी उसे माँ। यह संज्ञा बेटा होने के कारण ही मिली है। पहले बेटा पैदा हुआ, फिर वह माँ हुई। इस कारण बेटा बड़ा है और माँ छोटी, यही है अनेकांत दृष्टि। और माँ का तो दिल, जो ऐसा दिल होता है कि उसके बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जैसे माता पार्वती जी का जो दिल है अपने संतानों के ऊपर, कितना पवित्र दिल है, कितना विनम्र भाव से। और आजकल की माताएं सरेआम नवजात बच्चे को कूड़ेदान में फेंककर एक मतलब स्लॉटर हाउस क्या कहें, मतलब कसाई से भी बुरी संज्ञा दिया जाना चाहिए। इनके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगा कठोर से कठोर कानून, इनके तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जेल उम्र कैद नहीं होना चाहिए, फांसी की सजा ये होनी बच्ची चाहिए। अंडरवेट थी, इसका वजन बेहद कम था, मात्र 300 ग्राम का वजन था। ये दलील दी गई डॉक्टर्स की तरफ से, और डॉक्टर्स ने डस्टबिन व बास्केट में उसको फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक देना और मरने का इंतजार करना, क्या ये ठीक था? आपने माँ पर बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अभिभावकों के होते हुए भी इस तरह का कृत्य अगर हुआ तो ये बहुत हैरान कर देने वाला है ज्वाला प्रसाद जी। लेकिन डॉक्टर्स ने जो किया उसका क्या? चले, राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार, बोलिए। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहें। अनामिका जी, ना तो मैं झूठी प्रशंसा करता हूँ, झूठी जो प्रशंसा करता है वो भी देश को क्या, वो सबको गुमराह करता है। बिल्कुल। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अक्सर मैं देखता हूँ चैनलों पे भी और पार्कों में भी, चौक चौराहे पे सिर्फ कहानियां करते हैं। अभी भाई साहब भी सिर्फ कहानियां ही कर रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि इसका जवाब क्या है और इसकी सजा क्या है। मैं इसको तालिबान जमाती से जोड़ना चाह रहा हूँ। अब आपको वो यूं जोड़ना चाहता हूँ कि तालिबान जमात, जो बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और ऐसे कर्म करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और हमारे जो धर्म में अगर कोई ऐसी सजा कर चौक चौराहे पे फांसी की सजा बात करता है तो कहते हैं तालिबान जिहादी घोषित करके ये पाकिस्तान और सऊदी अरब भेज देते हैं। मेरा निवेदन है, डॉक्टर हो या कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, तब हो सकता है। जीव हत्या पाप है, और ये जीव हत्या पाप है जो हम गुण गा रहे हैं, और हम ही जीव हत्या पाप कर रहे हैं। दावे से कह रहा हूं मैं आपको, ये मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुस्लिम धर्म पैदा इसीलिए हुआ है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी फोन करें, अपनी बात जरूर रखें। क्या संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा नहीं, मानवीयता की हदें पार हो गई? इस खबर से यही जान पड़ता है। नवजात को कूड़ेदान में फेंका, घंटों तक वो जिंदगी से जंग लड़ती रही। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी, शिकायत के बाद भी उसका इलाज नहीं किया गया। क्या संबंधित स्टाफ पर, जिनकी ओर से एक कृत्य किया गया, तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं होना चाहिए? नवजात को डस्टबिन में फेंकने वालों पर कार्रवाई कब? जब बच्ची को डस्टबिन में फेंका गया तब अभिभावक कहाँ थे? ये एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होता है। राधे श्याम जुड़ गए हैं हमारे साथ। राधे श्याम जी नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ रेवाड़ी से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। देखो जी, ये तो बहुत मतलब इतनी दुर्घटना, मतलब ये दुर्घटना सी है जी ये, पर इसको क्या कह सकते हैं। इनको तो ये जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनको तो खींच के लेना चाहिए। बताओ कितनी अमानवीय घटना है ये, दिल को छू गई है। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये कि ये सब इस तरह का चलता रहा तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो कुछ कोरोना का चल रहा है तो उनका फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या करें जी, कुछ इस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा सा फैला रखा है एक लड़कों की चाहत के चक्कर में। बहुत शुक्रिया राधेश्याम। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी, किसी भी संस्थान में इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था। एक जिंदगी को तड़पता हुआ, मरते हुए देखने के लिए इंतजार करना, ये बहुत ही ज्यादा अमानवीय है, बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन है, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसकी उम्मीद भी हम धरती के भगवान से नहीं कर सकते। नंबर्स आप सबों के टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो सोनीपत की
जहां मानवता को शर्मसार किया गया। रामगिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कन्या जो है ना कन्हैया से कम नहीं है, और कन्या के साथ आप जो हालात पैदा हो रहे हैं ये कहीं न कहीं सरकार की भी ढील है और समाज भी हमारा जागरूक नहीं है। समाज को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। इसमें समाज को ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं जो इस तरह से कदम उठाती हैं, उनको समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से बाहर कर देना चाहिए। जब और उनको तो कानून के तहत फांसी के ऊपर एक कानून तुरंत बनाया जाना चाहिए और तुरंत 1 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। तब तक कठोर कानून नहीं आएगा, तब तक ये महिलाएं ऐसे ही गर्भ में भ्रूण हत्या करवाती रहेंगी। और एक लड़के की चाह में कई महिलाएं देखिए कि लड़के बेटा होने की चाह में कन्याओं को गर्भ में ही मारती है। अरे बेटा क्या उनको पैदा करेगा? बेटा तो सबसे खतरनाक होता है आजकल। हम मोस्टली देखते हैं माँ बाप को बेटा तो इतना तंग करता है, इतने संस्कार कुसंस्कार हैं संतानों में। अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, उनके बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। और बेटियां तो वो बेटियां होती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर विदेश में रहते हुए भी माँ का ख्याल रखती हैं। तो बड़े कमाल की बात है। और फिर भी ये गर्भ में उन बेटियों को ही मार देते हैं। बेटियां तो 3 कुलों का वो करती हैं, आबाद घर का भी करती हैं और जहां करती हैं और उससे आने वाली अगली पीढ़ी का भी ख्याल रखती हैं। तो उन आजकल बेटा बेटी में तो कोई फर्क ही नहीं है। ये सिर्फ हमने कहा हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, ये बस संस्कारों की कमी है। जो हमारी जो पहले गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो कहीं हमारी लुप्त होती जा रही है। और पाश्चात्य जो संस्कृति की शिक्षा है, मांस खाना, मिट्टी खाना, अंडे खाना, तो जैसा खाएगा अन्न वैसा होएगा मन, ऐसा ये होता रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया। रामगिरी की तरह आप भी जुड़े हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुले हुए हैं। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जानबूझकर किया गया कृत्य जो भी है ये वाकई हैरान कर देने वाला है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, इस पर जरूर जुड़े एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। सोनीपत में अमानवीयता की हदें पार कर दी गई। संवेदनहीनता का एक ऐसा नमूना यहां पर दिखा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक नवजात को डस्टबिन में फेंक दिया डॉक्टर्स ने। अस्पताल प्रबंधन की ओर से किया गया ये कृत्य बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। वजह चाहे जो भी रही हो, एक नवजात को जीते जी डस्टबिन में फेंकना, चाहे वो मृत हालत में भी होती तो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, ये किस तरह का कृत्य है? क्या धरती के भगवान से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? क्या संबंधित स्टाफ पर तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं हो जाना चाहिए? कहां थे उस बच्ची के अभिभावक जब उसे डस्टबिन में फेंका गया? वो वहां पर जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही, कई घंटों तक जंग लड़ती रही, लेकिन किसी ने उसे वहां से निकालना मुनासिब नहीं समझा। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार बहन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इसमें दहेज का मुख्य कारण है। दहेज में आज जमीन बेच करके आदमी जिनके पास पैसा नहीं है अपना वर्चस्व दिखाने यादव जी जरा समझे आप, ये बच्ची स्टाफ जो है अस्पताल का वो ये कह रहा है कि 300 ग्राम की बच्ची थी, अंडरवेट थी, यानी वजन कम था, बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने डस्टबिन में इसको रखा और उसके मरने का ऐसी खबर आ रही है कि उसके मरने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि वो तड़पती रही और उसे इलाज नहीं मिला। जब पुलिस वहां पर पहुंची है, शिकायतकर्ता के तमाम कोशिशों के बाद जब उसे इलाज के लिए डॉक्टर्स ने वहां से उठाया तो वो बच्ची दम तोड़ चुकी थी। मैं एक बार फिर से इसलिए ब्रीफ कर रही थी ताकि आप इसे संक्षिप्त में समझें और इस पर अपनी राय दें। ये दहेज से अगर आपको लगता है कि कनेक्शन इसका है तो आप जरूर बोलिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन के इस कृत्य पर भी बोलें। हाँ सही बात है जी। एक इसमें डॉक्टर का भी अहम रोल होता है। डॉक्टर एक तो दूसरा भगवान का ही रूप होता है, और इसमें जो भी कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट के इसमें शामिल हैं उनके ऊपर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। और एक्शन तो क्या, उनको नौकरी से निष्कासित करके उम्र कैद करना चाहिए। कानून बना देना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। 83 लाख हमारे मंगलानंद जी महाराज जी भजन गाया करते थे, 2 शब्द मैं सुना रहा हूँ
83,1099,999 लगे, इतनी कीमत जो भर देगा पिंजरा फिर अनमोल मिले। करना हो सो कर ले बंदे, इसमें सभी किलोल करे, जीती बाजी मूर्ख हारे और के बजाऊं ढोल, सुन तोता प्यारे नारायण नारायण बोल। ये पिंजरा तो इतना अनमोल है, इसका तो कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता। और इसमें जो भी शामिल हैं उनके ऊपर सट्रिक धारा लगा करके एक्शन, तुरंत फोर्सफुल एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए। नई दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो माननीय हमारे नेतागण हैं, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए। ये भी हल्के में लेते हैं। इलेक्शन के टाइम तो ये बड़े बड़े वादे करके जनता के बीच में करते हैं, लेकिन जनता जब दुख तकलीफों के ऊपर होती है तब इनके ऊपर कोई वो नहीं होता। इन्होंने तो अपनी मोस्टली नेताओं को तो ऐश और आराम चाहिए, जनता से कोई लेना देना नहीं होता। पहले जो राजा होते थे वो बहुत ही जनता को तकलीफ होती थी तो खुद तकलीफ में हो जाते थे, और आजकल के राजा तो काजू बादाम खा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता के साथ क्या हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, गर्भ में बच्चे मारे जा रहे हैं। इन्होंने कोई लेना देना नहीं है जनता से, सिर्फ हवाई बातें करते रहते। 70 साल से तो कांग्रेस का शासन देख लिया। अब मोदी जी के शासन में कुछ हमें वो हो रहा है विश्वास कि कुछ सुधार की प्रक्रिया शुरुआत हुई है और होगी। हमें पूर्ण आत्मविश्वास है होगा सुधार। लेकिन जिसने भी, हेलो आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा जो भी इसमें दोषी हैं कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट के, चाहे वो नर्स है डॉक्टर है, उनको विद साहब से मेरी प्रार्थना है तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। विद साहब बहुत ही एक मतलब संत रूप में कार्य कर रहे हैं और हमें विद साहब के ऊपर विश्वास है 24 घंटे के अंदर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर। और ये कर्मचारी तो क्या, ये तो मतलब रखने लायक ही नहीं है किसी की जान। डॉक्टर तो एक भगवान जो होता है, भगवान का रूप, वो जान बचाता है और ये तो जान लेते हैं ऐसे कर्मचारी। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी भाग्य की बात है। भारत की संस्कृति को विदेशों में नाम, हर ये संस्कृति को क्या हाल हो गया भगवान जाने। चलिए बीके यादव जी, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़े आप हमारे साथ। त्रिलोक चंद जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी बोलिए। त्रिलोक जी आवाज मिल रही है? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दोबारा जरूर फोन करें सर आप। तस्वीरें बिल्कुल झकझोर देने वाली, हम पूरी तरह से दिखा नहीं सकते आप इन तस्वीरों को, ये नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन यकीन मानिए इससे बढ़कर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो नहीं सकती। फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।